क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसा पावर हाउस है जो अगर ऑन हो जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम सफलता, शांति और किस्मत को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल में सब कुछ हमारे अंदर सोया हुआ है। सिर्फ 11 मिनट, जी हाँ, आपके पूरे दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 11 मिनट की एक खास साधना आपके भीतर उस सोई हुई दिव्य शक्ति को जगा सकती है। इसे निराकार ध्यान कहते हैं। लेकिन ये निराकार ध्यान आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है, इसे एक बहुत ही सीधे और तर्कसंगत उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है। जब उसमें एक साथ 20 ऐप्स खुले होते हैं तो फोन हैंग होने लगता है, उसकी बैटरी तेजी से खत्म होती है और वो गर्म हो जाता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। हम हर वक्त किसी न किसी रूप, विचार, भविष्य की चिंता, बीते हुए कल के पछतावे या किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलने वाले वो ऐप्स हैं जो हमारी सारी मानसिक और आत्मिक ऊर्जा चूस रहे हैं। निराकार ध्यान का मतलब है उन सभी ऐप्स को बंद कर देना, बिना किसी रूप, बिना किसी मूर्ति और बिना किसी विचार के सिर्फ एक खालीपन, एक शून्य में उतर जाना। अब आप सोचेंगे कि खालीपन से शक्ति कैसे जागेगी? विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, ऊर्जा यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रास्ता या रूप बदलती है। जरा सोचिए, जब एक पानी के पाइप में कई जगह छोटे छोटे लीकेज हो तो आगे पानी का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उन सारे लीकेज को बंद कर देते हैं, पानी पूरी ताकत और फोर्स के साथ आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह जब हमारा मन विचारों में उलझा होता है तो हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बहकर बर्बाद हो रही होती है। लेकिन निराकार ध्यान में जब आप एक शून्य अवस्था में आते हैं तो ऊर्जा का बाहर बहना बंद हो जाता है। तब वो ऊर्जा शरीर के भीतर इकट्ठा होती है और रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसी ऊपर उठती हुई प्रचंड ऊर्जा को हमारे शास्त्रों में शक्ति जागरण या कुंडलिनी जागरण कहा गया है। अब सबसे अहम सवाल, इसे करना कैसे है? इसके लिए आपको किसी हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिन के 11 मिनट निकालें। सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से ठीक पहले का समय इसके लिए सबसे बेहतरीन है। एक शांत जगह पर अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद कर लें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पहले 3 मिनट आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखना है। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे जैसे आपकी सांस धीमी होगी, आपके विचार भी अपने आप शांत होने लगेंगे, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। अगले 5 मिनट आपको सांसों से भी ध्यान हटा लेना है। बंद आंखों के सामने जो गहरा अंधेरा या खालीपन दिखाई दे रहा है, बस उसमें डूब जाएं। अगर कोई विचार आए तो उससे लड़े मत, उसे ऐसे देखें जैसे विशाल आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आप वो आसमान है, वो बादल नहीं। इस खालीपन में आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपका समय और शरीर से संपर्क कटने लगेगा। यही वो नो माइंड स्टेट है जहां असल जादू होता है। और फिर आखिर के 3 मिनट में अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच ले आए, यानी अपनी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर ले आए। महसूस करें कि उस शून्य में से एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा, एक कंपन आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके भीतर एक गर्माहट, एक हल्की सी झंझनाहट या एक बहुत गहरी स्थिरता आ रही है। इस वक्त आप ब्रह्मांड की मुख्य फ्रीक्वेंसी से सीधे जुड़ चुके होते हैं। अगर आप पूरे समर्पण के साथ सिर्फ 21 दिन तक रोज ये 11 मिनट खुद को देते हैं तो आप अपने अंदर एक ऐसा बदलाव देखेंगे जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। आपकी छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस इतनी सक्रिय हो जाएगी कि आप सही समय पर सही फैसले लेने लगेंगे। आपका अज्ञात का डर खत्म हो जाएगा और एक गजब का आत्मविश्वास पैदा होगा। लोगों को लगेगा कि आपकी किस्मत बदल गई है, लेकिन असल में आपकी चेतना का स्तर बदल चुका होगा। ये 11 मिनट सिर्फ एक ध्यान नहीं, बल्कि आपके सबसे ऊंचे और असली स्वरूप से मिलने का रास्ता है। कल का इंतजार मत कीजिए, आज से बल्कि अभी से अपने भीतर की इस सोई हुई शक्ति को जगाने का संकल्प लें, क्योंकि जो भीतर से जाग जाता है वो बाहर अपनी किस्मत खुद लिखता है। जब आप उन 11 मिनटों की गहराई में 21 दिनों तक लगातार उतरने लगते हैं तो आपके भीतर एक खामोश क्रांति शुरू हो जाती है। शुरुआत में आपको शायद लगे कि कुछ भी तो नहीं बदल रहा है, लेकिन असल में जड़ें जमीन के बहुत नीचे अपना रास्ता बना रही होती हैं। निराकार ध्यान का असली जादू तुरंत सतह पर नहीं दिखता, बल्कि ये आपकी चेतना की गहराइयों में काम करता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। जरा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक
मैग्नेट की कल्पना कीजिए जिस पर सालों से मिट्टी, जंग और गंदगी की मोटी परत जम गई है। क्या वो चुंबक अब लोहे को अपनी तरफ खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी ताकत खत्म नहीं हुई है, बस वो छुप गई है। हमारा शरीर और हमारा मन भी उसी चुंबक की तरह है। जन्म से लेकर आज तक हमने अपने मन पर तनाव, डर, दूसरों की राय, नकारात्मक विचारों और चिंताओं की इतनी मोटी परतें चढ़ा ली हैं कि हमारी खुद की आकर्षण शक्ति, मैग्नेटिक पावर काम करना बंद कर चुकी है। जब आप रोज 11 मिनट उस निराकार शून्य में बैठते हैं तो आप कोई नया चमत्कार नहीं कर रहे होते। आप बस उस चुंबक पर जमी बरसों की धूल और जंग को साफ कर रहे होते हैं। जैसे जैसे विचारों की वो गंदगी हटती है, आपकी असली ऊर्जा निखर कर बाहर आने लगती है और एक साफ चुंबक को, लोहे को अपनी तरफ खींचने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। खींचना उसका स्वभाव बन जाता है। ठीक इसी तरह जब शक्ति जागृत होती है तो आपको सफलता, सही मौके और सही लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता। वे खुद आपकी ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जहां कई लोग घबराकर ध्यान छोड़ देते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब आप निराकार ध्यान में गहरे उतरते हैं तो कई बार आपको अचानक बेवजह रोना आ सकता है, पुराना दबा हुआ गुस्सा उभर सकता है या एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है। ये कुछ भी गलत नहीं है। तर्कसंगत रूप से सोचिए, जब आप सालों से बंद पड़े किसी गंदे कमरे में झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले धूल हवा में उड़ती है और सांस लेना मुश्किल कर देती है। लेकिन अगर आप झाड़ू लगाना छोड़ देंगे तो वो धूल वापस वहीं बैठ जाएगी। वो हवा में उड़ती हुई धूल इस बात का सबूत है कि कमरा साफ हो रहा है। ध्यान के दौरान आने वाले वो नकारात्मक भाव और आंसू आपके अवचेतन मन की वही उड़ती हुई धूल हैं। वो आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। उन्हें निकलने दीजिए। बस एक शांत दर्शक बनकर उन्हें देखते रहिए। जब ये सफाई पूरी हो जाती है तब आता है निराकार ध्यान का अंतिम सत्य। तब आपको ये महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ ये हार्ड मांस का शरीर नहीं है। आप वो दिमाग भी नहीं है जो हर वक्त बकबक करता रहता है। आप वो शुद्ध चेतना है, वो ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस एहसास के आते ही आपके जीवन से सबसे बड़ी बीमारी खत्म हो जाती है, भविष्य का डर। आप वर्तमान के जादू को समझने लगते हैं। आपको समझ आ जाता है कि अतीत मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ है। जो भी शक्ति है, जो भी जीवन है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पल में है, नाव में है। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा वर्तमान की फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जैसे ही आपका मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है, आपके भीतर की ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से सिंक हो जाती है। यही वो अवस्था है जहां इंसान एक रचयिता, क्रिएटर बन जाता है। आपके मुंह से निकली बातें सच होने लगती हैं। आपके इंट्यूशन इतने सटीक हो जाते हैं कि किसी भी व्यक्ति से मिलते ही आप उसकी असलियत भांप लेते हैं। कोई भी बाहरी परिस्थिति, चाहे वो ऑफिस का तनाव हो, रिश्तों की उलझन हो या आर्थिक समस्या, आपके मन की गहरी शांति को नहीं तोड़ पाती। आप समंदर की उस गहराई की तरह हो जाते हैं जहां सतह पर चाहे कितने भी तूफान आए, नीचे हमेशा एक असीम शांति बनी रहती है। इसीलिए इस यात्रा को बीच में मत छोड़िएगा। वो 11 मिनट सिर्फ आपके दिन का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वे आपके पूरे अस्तित्व को दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। शून्य से जुड़िए ताकि आप आनंद को पा सकें। जब आप भीतर से खाली होना सीख जाते हैं तभी ब्रह्मांड आपको अपनी असली शक्तियों से भर पाता है। बस अपनी आंखें बंद करें, सांसों को थामें और अपने भीतर के उस विशाल ब्रह्मांड में उतर जाएं जो सिर्फ आपके जागने का इंतजार कर रहा है। उन 11 मिनटों के शून्य से जब आप बाहर आते हैं, जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठने का नाम है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि असली ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। इसे एक बहुत ही तार्किक उदाहरण से समझते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को चार्जर से कितनी देर जोड़कर रखते हैं? शायद 1 या 2 घंटे। लेकिन उस 1 घंटे की चार्जिंग का असली मकसद क्या है? मकसद ये है कि बाकी के 22 घंटे वो फोन बिना किसी रुकावट के बेहतरीन तरीके से काम कर सके। ठीक इसी तरह वो 11 मिनट की निराकार साधना आपके मन और आत्मा की फास्ट चार्जिंग है। आपने खुद को ब्रह्मांड की मेन प्लग से जोड़कर अपनी बैटरी फुल कर ली है, लेकिन असली परीक्षा उन बचे हुए 23 घंटे और 49 मिनटों में होती है जब आपको दुनिया की भीड़ में वापस जाना होता है। शुरुआत में जैसे ही आप आंखें खोलेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौटेंगे, कोई आप पर गुस्सा करेगा, ट्रैफिक में जाम मिलेगा, ऑफिस में बॉस कुछ कहेगा या घर में कोई तनाव होगा और आपकी वो ध्यान वाली शांति टूटने लगेगी। आपको लगेगा कि अरे वो 11 मिनट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन असल जिंदगी तो वैसी की वैसी ही है। लेकिन यहीं पर आपको एक छोटा सा मानसिक स्विच दबाना है। इसे शास्त्रों में साक्षी भाव, द ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा गया है। तर्क से सोचिए, जब आप सिनेमा घर में कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो पर्दे पर चाहे कितनी भी भयानक आग लगी हो, कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो रही हो, क्या आप अपनी सीट छोड़कर भागते हैं?
नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पर्दे पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक खेल है, रोशनी और परछाइयों का। आप बस एक दर्शक हैं। शक्ति जागरण के बाद आपकी जिंदगी भी आपके लिए एक सिनेमा का पर्दा बन जाती है। जब कोई आप पर चीखता है या परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तो आपकी वो जागृत ऊर्जा आपको तुरंत एक कदम पीछे खींच लेती है। आप उस गुस्से या उस तनाव के साथ बहते नहीं हैं। आप उसे दूर से एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं कि अच्छा, ये इंसान अभी गुस्से में है, इसके मन में तूफान चल रहा है। आप उस स्थिति में रिएक्ट, प्रतिक्रिया करने के बजाय रिस्पॉन्ड, समझदारी से जवाब करने लगते हैं। और ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। आज की न्यूरोसाइंस से न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। जब आप रोज 11 मिनट निराकार ध्यान करते हैं, तो आपके दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो डर और तनाव पैदा करता है, अमिगडाला, वो सिकुड़ने लगता है। और वो हिस्सा जो शांति, निर्णय लेने की क्षमता और फोकस बढ़ाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो मजबूत होने लगता है। आपके शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन गिर जाते हैं और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुशी और आनंद के हार्मोन प्राकृतिक रूप से बहने लगते हैं। आप किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके अपने बायोलॉजिकल सिस्टम और दिमाग के अंदर हो रहा है। और जब ये बदलाव गहरा होता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब आपको ध्यान करना नहीं पड़ता, आप ध्यान बन जाते हैं। आप चल रहे हैं तो आपके चलने में एक ठहराव है। आप बोल रहे हैं तो आपके शब्दों में एक वजन है, एक अजीब सा आकर्षण है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। आप भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर के उस एकांत और शून्य से जुड़े रहते हैं। आपके आसपास चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, आपके भीतर की लौ जरा भी नहीं फड़फड़ाती। यही निराकार ध्यान का अंतिम सत्य है। यही वो अवस्था है जहां आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपके ही इशारों पर नाचने लगता है। क्योंकि अब आप दुनिया के बनाए नियमों पर नहीं चल रहे, आप ब्रह्मांड की उस लय के साथ बह रहे हैं जहां से हर चीज पैदा होती है। इसीलिए कल सुबह जब आपकी आंख खुले, तो फोन की स्क्रीन देखने से पहले, दुनिया की उलझनों में कूदने से पहले खुद को सिर्फ 11 मिनट दीजिएगा। अपने भीतर के उस शून्य में उतरिएगा। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के खालीपन से दोस्ती कर लेता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आपकी दिव्य शक्ति आपके भीतर ही सो रही है। बस एक बार उसे प्यार से जगा कर तो देखिए। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां ध्यान सिर्फ 11 मिनट की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि आपकी प्रकृति बन जाता है, तब आपकी बाहरी दुनिया में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटने लगती है। इसे हम फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन का खेल कह सकते हैं। इसे एक बहुत ही वैज्ञानिक और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुराना रेडियो है। अगर उस रेडियो को 98.3 FM पर सेट किया गया है, तो क्या आप उस पर 104 FM के मधुर गीत सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेडियो हमेशा उसी स्टेशन को पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर उसकी सुई सेट होती है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर भी बिल्कुल एक जीते जागते रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। जब हम हर वक्त डर, चिंता, ईर्ष्या, अतीत के पछतावे या भविष्य की असुरक्षा में जीते हैं, तो हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे गिर जाती है। और इस नीची फ्रीक्वेंसी पर हम अपनी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं घटनाओं, उन्हीं लोगों और उसी दुर्भाग्य को अपनी तरफ खींचते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन असल में हमारे दिमाग का चैनल गलत सेट होता है। लेकिन जब आप रोज उन 11 मिनटों के शून्य में उतरते हैं, निराकार ध्यान की उस गहराई में जहां कोई विचार नहीं है, तब आप असल में अपने अंदर के रेडियो की नॉब, घुंडी को घुमा रहे होते हैं। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को डर से हटाकर आनंद, शांति और प्रचुरता के चैनल पर सेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही आपकी भीतर की फ्रीक्वेंसी बदलती है, आपकी बाहरी दुनिया में वो चीजें होने लगती हैं जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग आपको हमेशा परेशान करते थे, वे अचानक आपकी जिंदगी से दूर होने लगे हैं, या उनका आपके प्रति बर्ताव बदल गया है। जो काम सालों से अटके हुए थे, वे अचानक बिना किसी संघर्ष के पूरे होने लगे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब आपकी ऊर्जा उन पुरानी, उलझी हुई और नकारात्मक चीजों से मेल नहीं खाती। ब्रह्मांड का सीधा सा नियम है, समान चीजें ही एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लॉ ऑफ रेजोनेंस। जब आपके भीतर असीम शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो बाहर की दुनिया मजबूर हो जाती है आपके सामने उसी शांति और उसी सफलता को पेश करने के लिए। यहीं पर जिंदगी का एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जिंदगी एक युद्ध है जहां सब कुछ छीनना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन निराकार ध्यान में शक्ति जागरण के बाद आपको एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। असली ताकत लड़ने में नहीं है, असली ताकत समर्पण करने में है। जरा एक नदी के बहने के तरीके को देखिए। नदी कभी पहाड़ों से या पत्थरों से लड़ती नहीं है। अगर रास्ते में कोई बड़ी चट्टान आ जाए, तो नदी वहीं रुककर चट्टान से बहस नहीं करती। वो बस बहुत ही शांति और शालीनता से अपना रास्ता मोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका अंतिम लक्ष्य समंदर से मिलना है।
जब आपकी चेतना जागृत होती है तो आप भी उस नदी की तरह बन जाते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर लोगों से उलझना छोड़ देते हैं। कोई आपका अपमान भी करे तो आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी ऊर्जा की असली कीमत पता चल चुकी है। आप अपनी उस कीमती ऊर्जा को व्यर्थ के विवादों में खर्च नहीं करते। आपका फोकस सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। और सबसे खूबसूरत बात, इस यात्रा में एक दिन ऐसा भी आता है जब आपको ये एहसास होता है कि वो ईश्वर, वो सुप्रीम पावर जिसे आप सारी उम्र आसमानों में, किताबों में या तीर्थों में ढूंढ रहे थे, वो तो हमेशा से आपके ही भीतर धड़क रहा था। विज्ञान आज साबित कर चुका है कि हमारे शरीर का एक एक परमाणु करोड़ों साल पहले टूटे हुए तारों की धूल से बना है। यानी तकनीकी और तार्किक रूप से आप सिर्फ इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है। निराकार ध्यान का वो 11 मिनट का शून्य उसी ब्रह्मांड से आपकी सीधी मुलाकात है। वो खालीपन वास्तव में खाली नहीं है, वो संभावनाओं से, शक्तियों से और जीवन से पूरी तरह भरा हुआ है। अब चुनाव सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी उसी पुरानी, डरी हुई और संघर्ष भरी फ्रीक्वेंसी पर जीना चाहते हैं, या फिर अपने 24 घंटों में से सिर्फ 11 मिनट निकालकर खुद को उस परम शक्ति से जोड़ना चाहते हैं जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है? रास्ता आपके सामने है और चाबी आपके ही हाथ में है। बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर के उस अनंत आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी बदली हुई किस्मत, आपका एक बिल्कुल नया जीवन आपसे बस एक शून्य की दूरी पर है।